Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MHT. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अलाइजा। ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। उस पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि अलाइजा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, अलाइजा का एक नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, क्या टाइप्स हैं उनके और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। और इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स के प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जो 4 मेजर टाइप हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव अलाइजा, इनका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से करा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से 4 मेजर टाइप्स हैं। तो मेजर 4 टाइप्स में अलाइजर प्रोसेस को किया जाता है अलग अलग चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। तो पहला आता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, फिर आता है सैंडविच अलाइजा एंड देन कॉम्पिटिटिव अलाइजा। इनके जो नाम है, अगर आप इनका नाम याद रखेंगे ना तो प्रोसेस याद करने में भी बड़ी आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे है इसका नाम डायरेक्ट अलाइजा, तो डायरेक्ट नाम से बिल्कुल ये डायरेक्ट प्रोसीजर है। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। इसका नाम है इनडायरेक्ट, देन इनडायरेक्ट में कुछ एडिशनल इंटरेक्शन होते हैं, उसके बाद वो पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके दिखता है। फिर आता है सैंडविच अलाइजा। जैसे कि आप सैंडविच खाते हैं ना, बच्चे खाते हैं सैंडविच, तो सैंडविच में क्या होता है, नीचे की तरफ ब्रेड होता है, ऊपर ब्रेड होता है, बीच में हमारा माल मसाला होता है। तो यहाँ पे भी सैंडविच अलाइजा में ऐसे ही है, नीचे आपका एंटीबॉडी होगा, ऊपर एंटीबॉडी होगा, बीच में एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो ये सैंडविच की तरह है। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव अलाइजा में कंपटीशन की तरह होता है कि पहले ये वाला जाएगा, ये जाएगा, इस तरह से। तो चलिए इनको छोटी छोटी टेक्निक की मदद से इन सभी को लर्न करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमें डायरेक्ट अलाइजा। डायरेक्ट अलाइजा में क्या होता है, सबसे पहले आएगा यहाँ पर हमारा एंटीजन। ठीक है, हमारी जो ये आपको एक नॉर्मल से ऐसे लाइन दिख रहा है ना, ये वाली लाइन जो होती है ये हमारी प्लेट है। ठीक है, वेल्स हैं ये, इसके ऊपर ट्राइंगल शेप में एंटीजन बना हुआ है। एंटीजन कोटेड होती हैं ये वेल्स, एंटीजन डाला जाता है, फिर ऊपर से एंटीजन जब कोट किया जाता है ना, ये पैसिव एड्सॉर्प्शन की मदद से यहाँ पे कोटेड होती हैं प्लेट पे एंटीजन। इसके बाद यहाँ पे एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी डाला जाता है। एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी को डालेंगे एंटीजन के ऊपर। ये वाई शेप जो बनाया मैंने, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ये वाला। इसके बाद ये एंजाइम कोटेड है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉश कर देंगे। वॉश किया जाता है इसको बफर से, बफर अलग से इसके लिए बनाया जाता है अलाइजा का। तो उस बफर से वॉश करने का हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि कुछ ऐसी एंटीबॉडी भी हो सकती है जो एंटीजन से बाइंड ना की हो, तो वो डिस्टर्ब ना करे टेस्ट में, प्रोसेस को होने दे, इसलिए वो जो अनबाउंड एंटीबॉडीज हैं वो रिमूव हो जाए, इसलिए हम इसको वॉश कर देते हैं। वॉश करने के बाद फिर जब हम सबस्ट्रेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो जाके एंजाइम के साथ बाइंड कर लेते हैं, और एंजाइम और सबस्ट्रेट का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो कलर प्रोड्यूस होता है, और उसी कलर की मदद से हम पता लग लेते हैं कि यहाँ पे एंटीजन की प्रेजेंस थी सैंपल में या नहीं थी। ठीक है, तो बड़ा ही इजी सा था, डायरेक्ट मेथड था। एंटीजन आया, एंटीबॉडी आए, एंटीबॉडी कैसे एंटीबॉडी आए हैं, एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी आए, उसके बाद हमने सबस्ट्रेट को डाला, बीच में हमने वॉश भी किया था, वो प्रोसेस भी आपको याद रखना है। बस ये 3 स्टेप मेन याद रखेंगे, इजिली याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट अलाइजा पे। इनडायरेक्ट थोड़ा सा अलग है। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या डाल रहे हैं, सबसे पहले हमने डाला एंटीजन। ठीक है, यहाँ पे ये एंटीजन का इमेज बना हुआ है, सबसे पहले एंटीजन डाला, फिर एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कराया हमने। एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद क्या हुआ, एंटीबॉडी ने इस तरह से लेके बाइंड कर लिया एंटीजन के ऊपर। बाइंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो एंटीबॉडी थी ना, ये प्राइमरी एंटीबॉडी थी, ये ध्यान रखना है आपको। पीआर से लिख रही हूं मैं, प्राइमरी एंटीबॉडी थी। प्राइमरी एंटीबॉडी को बाइंड कराने के बाद इनको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन के बाद निकालेंगे अलाइजा की प्लेट को और इसको वॉश कर देंगे। अगेन वॉश किससे करना है, बफर से, ताकि जो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स हों वो रिमूव हो जाएं, वो टेस्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लाते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो येलो कलर से दिखाई गई है, और यहाँ पे ये जो डार्क कलर है ये एंजाइम कोटेड है, यानी कि ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी को हमने डाला ये एंजाइम कोटेड एंटीबॉडी है। अब जब एंजाइम कोटेड एंटीबॉडी ने इस पे बाइंड कर लिया, तो फिर उसके बाद हम सबस्ट्रेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस होने के बाद इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कलर का प्रोडक्शन कर देंगे। इजी था डायरेक्ट। डायरेक्ट में बस ये याद रखना है, 2 एंटीबॉडी डालेंगे, पहली वाली प्राइमरी, दूसरी वाली सेकेंडरी। और सेकेंडरी कैसी होगी, सेकेंडरी होगी आपकी एंजाइम कॉन्जुगेटेड। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं सैंडविच एलाइजा पे। ये बड़ा ही आसान है, ये देखना है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, एंटीबॉडी डाली है। अब इसमें पहले नीचे क्या डाली है हमने सरफेस पे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को डाला है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में यहाँ पे कुछ एंटीजन को यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, एंटीजन को डाल दिया गया। फिर उसके बाद हमने कुछ एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस कराया, और वो एंटीबॉडी कैसी है, लेबल्ड एंटीबॉडीज हैं, एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडीज हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, फिर से लर्न करते हैं। पहले एंटीबॉडी को डाला, फिर एंटीजन को डाला, फिर लेबल्ड एंटीबॉडी को डाला। तो इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स बन गया। पहले एंटीबॉडी, सिंपल एंटीबॉडी है, ये आपका एंटीजन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका एंटीजन। और इसके बाद ये वाली जो होगी आपकी दूसरी एंटीबॉडी जो कि लेबल्ड है। ठीक है, उसके बाद जब ये लेबल्ड है तो लास्ट में हमें क्या डालना है, लास्ट में हमें डालना है सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट के डालने के बाद ये सिग्नल आएगा। सिग्नल मीन्स कि यहाँ पे कलर का डिटेक्शन होगा, और फिर उससे पता चल जाएगा कि सैंपल में कितना अमाउंट प्रेजेंट था, यानी कि क्वांटिफिकेशन भी हो जाता है एंटीजन एंटीबॉडी का। और समटाइम्स अगर आपको पता लगाना हो सिर्फ एंटीजन के प्रेजेंस या सिर्फ एंटीबॉडी की, तो वो भी पता लग जाती है। तो सैंडविच एलाइजा में क्या याद रखना था, पहले एंटीबॉडी है, एंटीजन है, फिर दूसरा एंटीबॉडी है। दूसरा एंटीबॉडी कैसा है, लेबल्ड एंटीबॉडी है। फिर सबस्ट्रेट डाला और कलर का प्रोडक्शन हो गया। इजी था सैंडविच एलाइजा भी। फिर नेक्स्ट आते हैं आप कॉम्पिटिटिव एलाइजा पे। ये थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से पढ़ना है, लेकिन ये भी बड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप ही ये है कि एचआईवी एंटीजन को डालेंगे। बेसिकली एचआईवी को जब डिटेक्ट करना होता है तो कॉम्पिटिटिव एलाइजा का यूज करते हैं हम। एचआईवी एंटीजन डाला, फिर उसके बाद हमने सीरम एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने सैंपल को इंक्यूबेट कर दिया कुछ देर के लिए। उसके बाद जो एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट थी उनका रिएक्शन हो गया। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होने के बाद हमने एचआईवी एंटीबॉडी लेबल्ड एंजाइम डाल दिया, यानी कि एक और एंटीबॉडी डाली जो कि लेबल्ड थी, एंजाइम लेबल्ड। उसके बाद डालने के बाद अगर कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है, तो एंटीबॉडी को वॉश करेंगे। वॉश करने के का क्या मतलब रहता है हमारा, जो कि फ्री एंटीबॉडीज हैं वो रिमूव हो जाए, ताकि वो टेस्ट में डिस्टर्ब ना करें। तो उसके बाद वॉशिंग की, फिर उसके बाद हमने सबस्ट्रेट ऐड किया। सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद हम ये देखेंगे कोई कलर, अगर कोई कलर नहीं आएगा तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर प्रेजेंस ऑफ कलर है तो नेगेटिव रिजल्ट है। ये आपको कॉम्पिटिटिव में याद रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, पहले आपने एंटीजन डाल दिया था, फिर आपने एंटीबॉडी डाली, फिर आपने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का देखा। अगर रिएक्शन हो गई होंगी, ठीक है, तो इसमें एचआईवी एंटीबॉडी लेबल्ड एंजाइम कहाँ पे वहां पे आएगा, खुद ही सोचिए, वहां पे कहीं बाइंड ही नहीं करेगा वो तो ठीक से। तो उसके बाद सबस्ट्रेट डालेंगे तो ये इनका कोई बाइंड ही नहीं बचेगा और कोई कलर प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन अगर ये कलर प्रोडक्शन हो रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हुई थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से एंटीबॉडी ने बाइंड नहीं किया था। ये सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड कर पाया, इसलिए प्रेजेंस ऑफ कलर क्या शो करेगा, नेगेटिव रिजल्ट, यानी कि सैंपल में एचआईवी का एंटीजन था ही नहीं। आई होप इस वीडियो के दौरान आपको चारों टाइप्स के एलाइजा में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, और इसका जो एप्लीकेशंस है वो सारी चीजें आप वीडियो पार्ट 1 को देख के वो सारा कुछ नोट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।